नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अमन बिक रहे हैं, चमन बिक रहे हैं, लाशों को लेके कफन बिक रहे हैं, देखा सरेआम ईमान बिकते, मंदिर और मस्जिद में भगवान बिकते, इसी पेट जालिम को भरने की खातिर हसीनों के नाजुक बदन बिक रहे हैं, अमन बिक रहे हैं, चमन बिक रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आदमी अपनी जिंदगी को जीने के लिए और जिंदगी की ये भौतिक सुविधाएं पाने के लिए क्या क्या बेच सकता है। हाल फिलहाल हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अमेरिका में एक ऐसा आदमी पकड़ में आया है जो मुर्दा घर के मुर्दों के अंग बेचता था, मुर्गों की तिजारत करता था, मुर्दे बेचता और उन लाशों से करोड़ों की कमाई करता था। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप संस्थानों में शामिल है, लेकिन इसी संस्थान पर एक बदनुमा दाग लगाया है। वहां के एक कर्मचारी ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुर्दा घर के मैनेजर और उसकी पत्नी पर मानव शरीर के अंगों, सिर, मस्तिष्क, त्वचा और हड्डियों को चोरी करने और उन्हें बेचने का आरोप है। पेंसिल्वेनिया के एक अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर एक संघीय अभियोग में मुर्दा घर प्रबंधक 55 वर्षीय सेड्रिक लॉज और उसकी पत्नी 63 वर्षीय डेनिस लॉज सहित 5 अन्य पर चोरी, साजिश और अन्य आरोप लगे हैं। अभियोजक के कार्यालय के अनुसार लॉज और उसकी पत्नी मानव अवशेषों को खरीदने और बेचने वाले लोगों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का हिस्सा थे। पिवाडी शहर स्थित केट्स क्रीपी क्रिएशंस दुकान की मालिक कैटरीना मैकलिन पर भी आरोप लगाए गए हैं। बाकायदा उसने इंस्टाग्राम के एक पेज पर अपना विज्ञापन दिया है जिसमें उसने कहा कि इस दुकान पर बोन आर्ट सहित तमाम ऐसी चीजें रखी गई हैं जो किसी के भी मन को झकझोर सकती हैं, आत्मा को परेशान कर सकती हैं। पेंसिल्वेनिया के 2 लोगों जोशुआ टेलर और जेरेमी पॉली पर भी खरीद और बिक्री नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप लगा है। यूएस अटॉर्नी जेराई एम करम ने कहा, कुछ अपराध समझ से बाहर होते हैं। मानव अवशेषों की चोरी और तस्करी, इससे लगता है हम मानव ही नहीं है। यह विशेष रूप से भयानक है क्योंकि कई लोगों ने स्वेच्छा से देह दान किया ताकि उनके देह से डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले बच्चे कुछ सीख सकें। उनके अवशेषों का इस्तेमाल चिकित्सा पेशेवरों को शिक्षित करने, विज्ञान और उपचार के हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सके। बोस्टन से आई एफबीआई के स्पेशल एजेंटों ने आरोपितों को गिरफ्तार किया। अभियोग में आरोप लगाया गया कि 2018 से सेड्रिक लॉज ने शरीर के उन हिस्सों को चुराना शुरू किया जो चिकित्सा अनुसंधान के लिए दान किए गए थे। वह इन अवशेषों को न्यू हैम्पशायर में अपने घर ले गया। वहां उसने मैकलिन और टेलर सहित कई अन्य लोगों को इन अवशेषों को बेचा। कभी कभी ये अवशेष यूएस मेल के माध्यम से कोरियर भी किए गए। मैकलिन ने कथित तौर पर अपनी दुकान पीबॉडी में कुछ मानव अवशेषों को रख भी रखा है। अभियोग में कहा गया कि मुर्दा घर के मैनेजर लॉज ने कथित तौर पर मैकलिन, टेलर और अन्य को मुर्दा घर में अवशेषों को देखने और पसंद की चीजें छांटने की अनुमति दी। लॉज के नाम पर एक लिंक्ड इन प्रोफाइल में लिखा है कि उसने लगभग 30 वर्षों तक मुर्दा घर प्रबंधक के रूप में काम किया है। अभियोग में कुछ कथित खरीद का ब्यौरा भी दिया गया है। मैकलिन ने मुर्दा घर में खरीदारी करते हुए $600 में मानव के 2 चेहरे खरीदे। उसने कथित तौर पर पॉली को मानव त्वचा बेच दी, जिसने उसकी टैनिंग की और बाद में चमड़ा बना करके मैकलिन को वापस कर दिया। अभियोग में कहा गया कि इस काम के लिए उसे पैसे देने के बजाय वह सेड्रिक लॉज से उसे और अधिक मानव त्वचा प्रदान करने को तैयार हो गई। 3 साल की अवधि में टेलर ने मानव अवशेषों के लिए डेनिस लॉज को $37,000 का भुगतान किया। मुर्दा घर के शवों के अंगों की तस्करी से घृणित कार्य क्या हो सकता है। ऐसे कार्य की जितनी निंदा की जाए, ऐसे लोगों को जितनी बड़ी सजा दी है वो कम ही होगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।